हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये हमारा सेकंड लेक्चर है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग आई टैब पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही मैंने BHU BSc मैथमेटिक्स के लिए जो कोर्स लॉन्च किया था उसको CUCT में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आपका इस बार CUCT होने वाला है। ठीक, तो CUCT का जो भी आपका सिलेबस वगैरह है वो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल बाकी सब कुछ सेम रहेगा, आना तो वही है। ठीक, तो सेकंड लेक्चर है हमारा और फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आज हम लोग पढ़ेंगे और कई सारे MCQs करेंगे और हर एक आपको वीडियो के बाद जो एंड में आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे उनको भी आपको सॉल्व करना है। साथ में मैं MCQs आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कंसिडर द जनरल सोल्यूशन बी दिस fxy c1 c2 cn। ठीक, देखिए फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है कि पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, ठीक, उसको इंटीग्रेट करके हमें क्या बनाना है, एक जनरल सॉल्यूशन निकालना है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ठीक, अब हम लोग को पढ़ना है कि फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब हम लोग को एक क्या जनरल सॉल्यूशन दिया होगा fxy c1 c2 cn करके इस तरीके से। ठीक, ये fxy c1 c2 कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक, यहाँ पर ये बता रहा है कि ये फंक्शन है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये फंक्शन है। ठीक, इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं यहाँ पर बताया है, एक a और दूसरा b। ठीक, तो यहाँ पर उसी तरीके से हमने बताया कि ये एक फंक्शन है। ठीक, इसमें x y वेरिएबल है। ठीक, और c1 c2 से लेकर cn तक मतलब n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, जनरल सोल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं जितने ऑर्डर का हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं तो जो हमारा फॉर्मेशन बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का उसमें कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल होगा, हाईएस्ट ऑर्डर, वो होगा nth ऑर्डर। ठीक है, और उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, तो कितने ऑर्डर का हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखनी है कि जब भी हमसे कहे कि ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है या फैमिली ऑफ द कर्व है और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए बोल दिया ये फैमिली ऑफ कर्व है जहां पर a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, तो हम लोग को याद रखना है कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, दो हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स a एंड b। तो कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव बनेगा यहाँ पर, सेकंड ऑर्डर का। मतलब इस इक्वेशन को हम लोग अगर दो बार डेरिवेटिव कर दें तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, अगर उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को दो बार इंटीग्रेट कर देंगे तो दो कांस्टेंट्स मिलेंगे आर्बिट्रेरी, कुछ c1 c2 या ab कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, और ऐसी कुछ एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को मिल जाएगी। तो ये बात आप लोग गांठ बांध लीजिए कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे और जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उतने ही ऑर्डर का डेरिवेटिव बनेगा। समझ में आ गया। ठीक, तो अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। देखिए, मान लो ये कोई फंक्शन है जिसमें n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, तो मैंने आपको बताया कि n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं तो nth ऑर्डर का डेरिवेटिव बनेगा, मतलब nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ठीक, मतलब n बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तब हमारे, और जो एलिमिनेशन है हमारे कांस्टेंट्स का वो करना है। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ठीक, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है c1 c2 से लेकर cn तक, या यहाँ पर अगर देखें तो a और b, तो इनको एलिमिनेट कर देना। ठीक है, बाय डिफरेंशिएटिंग, मतलब समझ रहे हैं, जितनी बार हम लोग को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितने दिए हैं उतनी बार हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। मान लो यहाँ पर दो दिए हैं तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद भी अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हमारे बचे हुए हैं, ठीक है, तो उनको जो प्रीवियस दो इक्वेशंस है हमारी उनसे एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो एक ये हो जाएगा, एक y1 बनेगी, एक y2 बनेगी, इस तरीके से। तो ये तीन इक्वेशन हो जाएंगे, उनसे हमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हटा देना है। ठीक, और सेकंड ऑर्डर की जो इक्वेशन होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर ये जो कुछ बात मैंने बताई है आपको, सच इक्वेशन फॉर्म जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसकी दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया मैंने, बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म की फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन, ठीक, तो उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। मतलब क्या है कि अगर एक इक्वेशन दी है जनरल इक्वेशन, उसको हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, दो बार डिफरेंशिएट किया, n बार डिफरेंशिएट किया, ठीक, उसके बाद हमने जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है उनको हटा दिया, मतलब क्या हुआ, फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान देके पढ़िएगा। ठीक, दूसरी बात क्या है कि इज ऑफ द ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जो भी मैंने बताया है वही मैं यहाँ पर लिख के दे दिया हूँ। ठीक है, मतलब जितने
आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होंगे उसको हटा देना है, फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट नहीं होगा, ठीक। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो उसमें ऑर्डर कितना होगा, इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। मतलब क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी बनी उसमें क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उतने उसी के बराबर जो है ऑर्डर हो जाएगा। तो हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर फिलहाल, ठीक। पहला एग्जांपल लेते हैं, अब एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। y इज इक्वल टू a cos अल्फा एक्स प्लस b sin अल्फा एक्स। अब आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर अल्फा भी तो कॉन्स्टेंट्स है, ठीक, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा कि आपके कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। अगर यहाँ पर 3 बोलता तो उसमें 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते तो उनको 3 बार डिफरेंशिएट करके फिर एलिमिनेट करना होता है। लेकिन यहाँ पर बोला है हमसे कि a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, मतलब केवल 2 ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोले गए। इसका मतलब इस इक्वेशन को हम लोग को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करना है, जो अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रह रहे हैं तो उनको हटा देना किसी भी तरीके से, बाय एलिमिनेशन, बाय सब्स्टिट्यूशन, कैसे भी हम लोग को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हटाने हैं, ठीक। तो पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, y1 इज इक्वल टू, y1 यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव दिखाता है, मैंने आपको साइंस बताया था कि इसको क्या रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब क्या होता है, y1 या y डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर y1 लिखेंगे। y1 इज इक्वल टू कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है तो माइनस a, और यहाँ पर अल्फा भी है तो ये अल्फा बाहर आएगा, साइन अल्फा एक्स, ठीक है। और ये प्लस b है, साइन है तो साइन का कॉस हो जाएगा तो b, और ये अल्फा ही बाहर आएगा तो b कॉस अल्फा एक्स, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर कुछ भी हम लोग को दिख नहीं रहा है कि उससे हम लोग हटा सकते हैं जनरली, तो हम लोग डायरेक्टली सेकंड डेरिवेटिव कर लेंगे, ठीक है। जैसे सेकंड डेरिवेटिव करेंगे फिर से साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, ठीक है, और अल्फा बाहर आएगा तो a अल्फा स्क्वायर कॉस अल्फा एक्स, ठीक। और यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर ये माइनस है क्योंकि कॉस अल्फा एक्स है तो ये माइनस साइन हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर माइनस साइन लगाते हैं, b, और अल्फा भी बाहर आएगा तो b अल्फा स्क्वायर साइन अल्फा एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, अब यहाँ पर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या अंदर, a कॉस अल्फा एक्स, इस तरीके से, प्लस b साइन अल्फा एक्स, ठीक है। ये हमारा बचा। अब हम लोग को ध्यान से देखना है कि ये जो a कॉस अल्फा एक्स है प्लस b साइन अल्फा एक्स है, ये किसके बराबर है, ये हमारा बराबर है y के। मतलब क्या हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर y, ठीक है। तो अब हम लोग ध्यान से देखें तो अल्फा तो हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था नहीं, हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या थे, a और b थे, ठीक। और वो दोनों ही क्या हो चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं, क्योंकि हमारी जो सेकंड ऑर्डर की, देखिए 2 चीजें मैंने आपको बताई कि फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें है नहीं, ठीक। यही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक। इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहा है, a और b दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है, ठीक। और इसमें क्या, ऑर्डर इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 2, ठीक। और सेकंड ऑर्डर की डेरिवेटिव है ये देखिए y2 मतलब यहाँ पर क्या हो गया, y2 मतलब d2y बाय dx2, ठीक है। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स, समझ में आ गया आपको, ठीक। तो y2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर y, तो हम लोग इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें, y2 प्लस अल्फा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। अब मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि फाइनली क्या है, एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आने हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव आप कितना भी लगा ले, आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी है। और ये अगर आप में पहले से हैबिट इनबिल्ट रहेगी कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको एग्जाम में प्रेशर फील नहीं होगा और आसानी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। तो चलिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द लाइंस y इज इक्वल टू mx प्लस 4 बाई m वेयर m इज पैरामीटर, एंड ये ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, ठीक है। चारों m पैरामीटर दिया हुआ है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है फैमिली ऑफ द कर्व, ठीक है, फैमिली ऑफ द लाइंस, ठीक। और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें निकालनी है। तो आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4 बाई एम, पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4 बाई एम। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि कितने पैरामीटर है, मतलब कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक। ये क्वेश्चन आपका जो है एनडीए में आया हुआ है, ठीक है। तो कितने आपके पैरामीटर्स है, ये आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है। कितने पैरामीटर है, एक पैरामीटर है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर का होगा,
वन ऑर्डर का होगा। मतलब इस जो इक्वेशन है, जनरल सोल्यूशन है, इसको हम लोग को कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? एक बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक। तो देखिए y, इसको जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम एक्स है तो m हो जाएगा, और ये 4/m पूरा कांस्टेंट हो जाएगा तो प्लस 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। तो हमें क्या मिल गया? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम, ठीक, ये मिल गया। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम, अब हमें डिफरेंशिएट तो एक ही बार करना था, अब हम लोग क्या करें? हमें तो एलिमिनेट करना है इस m को, तो हम क्यों ना करें कि m को उठाकर यहाँ पर पुट कर दें, ठीक, क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। ये दोनों हमारे पास इक्वेशन है, इससे हमें m को एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करें? m इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स को उठाकर इस इक्वेशन में रख देंगे, तो यहाँ पर m हट जाएगा, केवल डी वाई बाई डी एक्स, वाई एक्स बचेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। तो हमने इसको उठा के इसमें रख दिया, y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, प्लस 4 बाय डी वाई बाई डी एक्स, इस तरीके से। लेकिन ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम कह नहीं सकते ना, हमें ऑप्शन में दिया हुआ इस तरीके से, तो हम लोग क्या करेंगे? इस डी वाई बाई डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा, ठीक। तो ये पहले इधर होगा y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पहले से है, एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 4। अब थोड़ा सा इसको हम लोग ट्रांसपोज कर लेते हैं उधर उधर, तो ये देखिए इसको हम लोग इस तरफ लाएंगे तो क्या आ जाएगा? x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम देख सकते हैं कि हमारा ये वाला ऑप्शन सी वाला करेक्ट है, और इस तरीके से आपका ये ऑप्शन सही हो जाता है। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन सही किया होगा। मेरे क्वेश्चन लिखते ही आप लोग ट्राई कर लिया करिए, और उस क्वेश्चन को ट्राई करने के बाद वीडियो पॉज करके देखा करिए कि क्या मैंने सही क्वेश्चन किया है, और जो सॉल्यूशन मैं बताता हूँ उसको भी एक बार देख लिया करिए कि आपने कहीं लंबा प्रोसीजर तो नहीं फॉलो किया है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे कह रहा है इफ y इज इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एम एक्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये हमारी इक्वेशन है, ये किसको सेटिस्फाई करेगी, किस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। और यहाँ पर एक खास बात आप क्वेश्चन में देखेंगे कि आपको पैरामीटर्स यानी जो आपके आर्बिट्रेरी क्वेश्चन कितने हैं वो नहीं बताया गया है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑर्डर एक बार डिफरेंशिएट करने पे क्या हमारा कोई इन दोनों में से मैच कर रहा है या इन दोनों में से मैच कर रहा है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। देखिए इफ y इज इक्वल टू ए की पावर एम एक्स, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर ए की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एम एक्स। ठीक है, इस तरीके से हमारी इक्वेशन है। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, पहले एक बार तो डिफरेंशिएट करके देखना ही है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मान लो a और b अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मान लो दो कांस्टेंट है आर्बिट्रेरी, तो दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर m होगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो हम लोग को एक बार करना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग दो बार करके देखते हैं। a इज इक्वल टू ए की पावर एम एक्स, ई की पावर एम एक्स का क्या हो जाएगा, ई की पावर एम एक्स, और m बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर ये m मैं लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर e की पावर माइनस एम एक्स है तो उसका क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एम एक्स, और माइनस m बाहर आ जाएगा तो माइनस बी एम। ठीक, इस तरीके से डॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। ठीक, अब दोबारा से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ से तो हम लोग करके डी वाई बाई डी एक्स से करके ये तो नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग दोबारा करते हैं। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एम ए, और ये एम एक्स है तो ए एम स्क्वायर हो जाएगा, तो ई की पावर एम एक्स माइनस, देखिए अब ये ई की पावर माइनस एम एक्स है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ई की पावर माइनस एम एक्स होगा, और फिर माइनस एम बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बी एम पहले से है तो एम स्क्वायर हो जाएगा, ई की पावर माइनस एम एक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप लोग क्या देख सकते हैं कि एम स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक, तो एम स्क्वायर कॉमन आया तो क्या बचेगा, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एम एक्स। क्या आप लोग को ये कहीं मिल रहा है, देखिए y इज इक्वल टू ये सेम है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी टू वाई बाय डी एक्स टू इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी इसी में बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं। यहाँ पर गलती क्या होती है आपसे कि आप लोग डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एम स्क्वायर वाई पे टिक लगाए थे, कभी कभी बच्चों से गलती हो जाती है अक्सर। ठीक है, लेकिन हम लोग को ध्यान से देखना है, ये इक्वल टू के इस तरफ है, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा, सी वाला नहीं होगा। इस तरीके की गलती अक्सर हो जाती हैं प्लस माइनस की, आप लोग को यही चीज़ें ध्यान देनी है, क्योंकि बीएचयू के एंट्रेंस में जब आप लोग जल्दी जल्दी में क्वेश्चन करते हैं तो अगर ये गलती हो गई तो आपका एक जो आपका माइनस मार्किंग का 1/4 नंबर है वो चला जाएगा।
ठीक, और साथ में जो मार्क्स हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द सिस्टम ऑफ सर्किल टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन। ठीक है, मतलब आपको वो डिफरेंशियल इक्वेशन का बताना है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सर्किल टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन। ठीक, अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आपके एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। जो आपका मैंने पिछला वाला क्वेश्चन कराया था वो आपका बीएचयू एंट्रेंस मैथमेटिक्स का 2021 जो अभी हुआ है जस्ट, उसमें आया था क्वेश्चन। ये आपका एनडीए में आया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे इस बार पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो इसको आप लोग सॉल्व करिए और अब मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराता हूँ। देखिए, विच वन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द सिस्टम ऑफ सर्किल टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन। तो आपको ये नहीं करना है कि आप इन सभी इक्वेशन को इंटीग्रेट करिए और ये देखिए कि कौन सा सर्किल वाई एक्सिस टच कर रहा है, ये सब नहीं करना है। आपको इससे जो है डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, जो आपको लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द सिस्टम ऑफ सर्किल टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन। मतलब आपको एक जनरल सोल्यूशन सोचना है जो कि क्या है, सर्किल टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन। तो पहले हम लोग इसमें हमेशा क्या करेंगे, एक आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे यहाँ पर। ठीक है, सर्किल टचिंग वाई एक्सिस एट ओरिजिन, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्सिस है। ठीक, तो अब देखिए वाई एक्सिस एट ओरिजिन मतलब इस वाई एक्सिस को टच कर रहे हैं सर्किल इस तरीके से एट ओरिजिन, मतलब इस तरीके का कुछ सर्किल होगा। देखिए वाई एक्सिस को टच कर रहा है एट ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट पे वाई एक्सिस को टच कर रहा है सर्किल। अब ऐसा भी सर्किल हो सकता है इस तरीके का सर्किल हो, इधर को भी तो हो सकता है। ठीक है, हमसे ये तो नहीं कहा गया कि इधर ही होना है सर्किल, वाई एक्सिस को टच करे और ओरिजिन पे करे, तो ये हो सकता है इससे छोटा हो ऐसे, या इससे छोटा हो इस तरीके से। तो इस तरीके से फैमिली ऑफ सर्किल्स हैं ये। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी इस जो आपकी फैमिली ऑफ सर्किल है। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी देखिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको फैमिली ऑफ द सर्किल्स की इक्वेशन लिखनी है। तो जनरल सोल्यूशन, जनरल जो इक्वेशन होती है, लेट द जनरल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल बी। फैमिली ऑफ सर्किल की जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। 11वीं में पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पर जो -g, -f होता है ये आपका सेंटर होता है। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखिए, यही चीज गौर करने वाली है कि यहाँ पर आपको सेंटर कहाँ मिलेगा, हमेशा एक्स एक्सिस पे ही मिलेगा। देखिए इस सर्किल का सेंटर क्या होगा, यहाँ पर होगा, इस सर्किल का हमेशा यहाँ पर होगा, इस सर्किल का यहाँ होगा, इस सर्किल का यहाँ होगा। ऐसा कोई भी सर्किल यहाँ पर बनेगा वाई एक्सिस को टच करता हुआ और जिसका हमारा क्या है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है एट ओरिजिन। ठीक है, तो उसका सेंटर कहाँ होगा, हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा, क्योंकि सिमेट्रिक होगा हमेशा ये। ठीक है, तो सेंटर एक्स एक्सिस पे होगा, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट होता है तो उसका वाई जो हमारा होता है वो 0 होता है। ठीक, y 0 होता है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, -f इक्वल टू 0 है, यानी f इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, f इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये हमारा टर्म कैंसिल हो गया ऐसे ही, f इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इज इक्वल टू 0 बचा। अब ध्यान देखिए कि ओरिजिन से पास भी हो रहा है सर्किल, जो भी सर्किल है वो वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, मतलब ओरिजिन उस पर लाई कर रहा है, मतलब इस इक्वेशन में ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसमें रख देते हैं 0 0 0 0 कोऑर्डिनेट इसमें रख देते हैं। ठीक, तो 0 प्लस 0 इसमें 0 रखेंगे, इसमें 0 प्लस x है यहाँ पर तो 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या मिल गया हमें, c इक्वल टू 0 मिल गया, c भी टर्म नहीं होगा इसमें, c इक्वल टू 0 मिल गया हमें। तो फाइनली इक्वेशन क्या बची हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये फाइनल हमारी इक्वेशन बची हमारे पास, और इसमें पैरामीटर यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने मिल रहे हैं हमें, केवल एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिल रहा है जो कि है g। मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, फर्स्ट ऑर्डर की बनेगी। देखिए सब फर्स्ट ऑर्डर की ही दी हुई है, आंसर में देखिए सब फर्स्ट ऑर्डर की दी हुई है। ठीक, अगर यहाँ पर मान लीजिए ओरिजिन से ना पास होता, ठीक है, तो ये c 0 नहीं होता, तो हमारे पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं g और c। ठीक, उस केस में क्या होता है, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास बनती। ठीक, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम लोग को क्या करना है, उसकी जो फैमिली ऑफ द कर्व है, मान लो फैमिली ऑफ द सर्किल टचिंग एट वाई एक्सिस एट ओरिजिन है, या फैमिली ऑफ द सर्किल हु सेंटर ऑन एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये फैमिली ऑफ द
स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द सेंटर है, इस तरीके से जो भी हो तो उसकी इक्वेशन लिखनी है हम लोग को इस तरीके से पहले, ठीक है। उसके बाद उसमें देखना है कि कितने हमारे डिफरेंशियल, उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, उतने बार हम लोग को डिफरेंशिएट कर देना है और हमें एलिमिनेट कर देना है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल जाएगी, ठीक। तो हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx इज इक्वल टू 0, ठीक। तो हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पर रब कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx इज इक्वल टू 0। अब इसको जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 2y, ठीक है, और प्लस 2g इज इक्वल टू 0। हमारी जो ओरिजिनल हमारी ये है इक्वेशन, ठीक है, और ये हमने डिफ्रेंशिएट करके निकाली है। यहाँ पर y1 भी होगा, ठीक है। जब 2y विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 2x प्लस 2y डिवाइड बाई dx मतलब y1 प्लस 2g इज इक्वल टू 0। अब 2g उठाकर हम लोग को क्या करना है, g को एलिमिनेट करना है, ठीक। तो हम लोग डायरेक्टली 2g को उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक। तो देखिए 2g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 2y डिवाइड बाई dx। ये y1 था, मैंने यहाँ पर स्पेस की वजह से y1 लिख दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसको उठाकर हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो जैसे ही पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर सब माइनस माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं और x हमारे पास है, ठीक। तो देखिए माइनस एक्स 2x प्लस 2y डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको क्रॉस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ठीक, माइनस 2xy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा सा ये चाइनीज़ में लिखा है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2xy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 0। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही लग रहा है आपको, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन सही मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ, तो देखिए यहाँ पर दो माइनस है तो एक माइनस रखते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy। तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में विजिट करते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है, केवल आपको करना क्या था, यहाँ पर करना कुछ नहीं था, आपको केवल जो आपकी जनरल इक्वेशन है उसको लिखना था, ठीक है। उसके बाद जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उनको उतनी बार डिफरेंशिएट करिए और जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रह रहा है उसको डिफरेंशिएट, उसको मतलब एलिमिनेट कर दीजिए, आपका सीधा सीधा डिफरेंशियल इक्वेशन निकल आएगी। हर एक क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन में आपको यही प्रोसेस अप्लाई करना है और कुछ नहीं है। चाहे आप यहाँ से उठाकर यहाँ रखें या वहाँ से उठाकर यहाँ रखें, ये भी काम हो सकता है, ठीक। तो ये याद रखना है आपको। अब मैंने लास्ट जो इससे पहले वाला लेक्चर था फर्स्ट वाला, उसमें आपको ऑर्डर डिग्री के बारे में समझाया था और वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कराए थे, पर आपको मैंने वहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं कराए थे। तो अब हम लोग ऑर्डर डिग्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। तो चलिए ये हमारा ऑर्डर एंड डिग्री का क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो इसको आप लोग एक बार कर लीजिए और अब मैं आपको यहाँ पर कराता हूँ। देखिए ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जो सबसे ज्यादा डेरिवेटिव है, ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव मतलब जो सबसे ज्यादा डेरिवेटिव हमारे पास है यहाँ पर। तो देखिए सबसे ज्यादा ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, dy बाई dx है और यहाँ पर भी dy बाई dx है, यहाँ पर तो x ही है, मतलब dy बाई dx मतलब वन ऑर्डर का ही है, ठीक। तो 2 वाला तो ये कैंसिल हो गया हमारा, ये वाला कैंसिल हो गया, इन तीनों में से ऑप्शन होगा कोई, ठीक। 2 तो नहीं होगा ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर एंड डिग्री बोला है तो पहले ऑर्डर होगा बाद में डिग्री होगा, ठीक। तो फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। अब डिग्री बताते वक्त मैंने कुछ आपको कंडीशंस बताई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऑर्डर एंड डिग्री का वीडियो आई टैब पे आपको दिख जाएगा, ठीक है, जो आपका फर्स्ट लेक्चर है वहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक। तो ऑर्डर डिग्री बताते वक्त मैंने बताया था आपको कि कभी भी जो आपका डेरिवेटिव है वो हमारा रूट में नहीं होना चाहिए। अब रूट को हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, रूट को हटाना है स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग किस तरीके से स्क्वायर करेंगे, देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx, ये रूट में लिखा है इधर, ठीक है, इज इक्वल टू इसको इधर ले जाएंगे 4 dy बाई dx प्लस 7x। ये कर सकते हैं हम लोग, ये दोनों टर्म उठा के इधर रख दिए, ये तो कर ही सकते हैं, ठीक। अब क्या करना है, इसको रूट हटाना है, इसको स्क्वायर कर देते हैं, हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं, ये भी फीसिबल है, ठीक। तो ये स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर रूट था और स्क्वायर कर देंगे तो ये केवल dy बाई dx बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये होल स्क्वायर हो गया। अब इसको जब ओपन करेंगे तो इसका स्क्वायर मिलेगा हमें, देखिए 4 4 16 dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर प्लस जो भी आगे टर्म मिले dy बाई dx का और x साथ में मल्टीप्लाई होगा,
ठीक। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिग्री। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसकी पावर क्या है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था हमारे यहाँ पर, dy बाई डी एक्स था, उसकी पावर हाईएस्ट पावर क्या है। ठीक, तो यहाँ पर पावर क्या थी हमारे पास, dy बाई डी एक्स, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो हमारा डिग्री क्या हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर। ठीक, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या है 2, तो मतलब 1 ऑर्डर हो गया हमारा और 2 क्या हो गई, डिग्री हो गई। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक होमवर्क क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है आपका, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर -1। ठीक है, तो यहाँ पर x डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर -1 है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें बताना है, टाइप करके लिख दीजिएगा। केवल आप लोग ऑप्शन ए और आंसर ये, या ऑप्शन सी या आंसर ये, ऑप्शन डी या आंसर ये। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, अपना जो भी आंसर है वो लिख देना है। ठीक, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये हमारा 6th एंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन पे इस बार BHU के एंट्रेंस 2021 BSc मैथमेटिक्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन। इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स देन हमें ये पूछा गया है क्या है। ठीक, तो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव सब जगह दिख रहा है आपको, इसका मतलब क्या है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, जो भी आ रहा है हमारा वो हमको यहाँ पर आंसर मैच कराना है। ठीक, मतलब इसको बस 2 बार डिफरेंशिएट करके हमें यहाँ पर आंसर मैच कराना है। ठीक, तो इसको हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, तो चलिए d2y में लिया हुआ है तो हम लोग भी d2y लिखते हैं। d2y बाय dx2 इज इक्वल टू, देखिए सॉरी dy बाई dx, पहले तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन x दिया हुआ है, तो साइन के अंदर साइन, पहले साइन ऑफ साइन x का क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ साइन x हो जाएगा। साइन ये भूल जाइए, मान लीजिए यहाँ पर x लिखा है तो साइन का x क्या होता है, cos x, तो cos ऑफ साइन x। अब अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, चेन रूल से cos x। ठीक, समझ में आया ये। अब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो अब यहाँ पर हम लोग को प्रोडक्ट रूल लगेगा, d2y बाई dx2। ठीक, इज इक्वल टू, देखिए पहला ये है, दूसरा ये मान लिया हमने, तो पहले हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का अगर cos x मान लो होता तो माइनस साइन x होता। ठीक, तो माइनस साइन ऑफ साइन x हो गया। ठीक, अब ये साइन x का डिफरेंशिएशन होगा तो cos x हो जाएगा, तो डॉट cos x है तो cos x स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर x मतलब। ठीक, अब ये तो हो गया, अब इसका करना है, यहाँ पर ये ध्यान देना था। ठीक, cos का क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस साइन x। ठीक, तो ये यहाँ पर प्लस हटा लेते हैं हम लोग, माइनस साइन x। ठीक, डॉट cos ऑफ साइन x। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। अब हम लोग कुछ जो यहाँ पर डेरिवेटिव है या y है उससे हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए साइन ऑफ साइन x यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर y पुट कर लेते हैं, इसकी जगह y पुट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये cos ऑफ साइन x दिख रहा है तो इसकी जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, dy बाई डी एक्स बाय cos x। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या होता है यहाँ पर, d2y बाई dx2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये cos स्क्वायर x इस तरफ लिख लेंगे, या हम लोग पहले y लिख लेते हैं। ठीक है, तो माइनस वाई कॉज स्क्वायर x। ठीक, अब उसके बाद क्या है, माइनस साइन x। ठीक, अब कॉज ऑफ साइन x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर कॉज ऑफ साइन x को हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बाय कॉज x। तो यहाँ पर बाय कॉज x हो जाएगा और यहाँ पर dy बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से देखिए हमने लिखा है ये cos x को हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ से ये cos ऑफ साइन x है तो ये cos x नीचे ले आए तो 1 बाय cos x dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाय cos x dy बाई डी एक्स। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, sin x बाय cos x tan x हो जाएगा। ठीक, आपको आंसर दिख गया होगा अब तक तो। ठीक है, तो tan x हो गया। इसके बाद आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, लास्ट में हमेशा प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा तो वेट करिए थोड़ा सा। ठीक, अब इनको इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो देखिए यहाँ साइन में ही सब कुछ किया है तो आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो d2y बाई dx2 प्लस tan x dy बाई डी एक्स। ठीक, प्लस y cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका लास्ट वाला ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपको थोड़ा सा साइन में देखना था कि साइन कहीं गड़बड़ ना हो जाए, आपका साइन गड़बड़ हो जाएगा तो आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आंसर देख लेता हूँ आपका क्या सही आ रहा है, क्या देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। ठीक है,
अब यहाँ पर जब हम लोगों ने किया तो पहले क्या किया हम लोगों ने, देखिए साइन का कॉज, कॉज ऑफ साइन एक्स डॉट कॉज एक्स, ठीक। उसके बाद इसको किया तो माइनस साइन साइन एक्स, साइन का फिर से कॉज एक्स, कॉज स्क्वायर एक्स, माइनस देखिए फिर से क्या किया हम लोगों ने, अब यहाँ पर इसका किया है तो माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स कॉज ऑफ साइन एक्स। अब दोनों जगह माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब डी वाला ऑप्शन ये आपका सही है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिंक कर रहा हूँ, ये आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस पे हैं, आपके जो मैंने क्वेश्चन बताया था कि फैमिली ऑफ द कर्व पहले इक्वेशन बनाइए फिर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करिए, तो उस पर कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिबलिंग कर रहे होंगे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसके साथ मैंने आपको आंसर भी दे रखे हैं यहाँ पर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको प्रिपरेशन करनी फॉर द CUCET 2022 तो आपका चैनल यही है, SKG मैथमेटिक्स, आप लोग कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।